2025 इस साल ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी देखी और रिकॉर्ड तोड़ नुकसान भी। आज हम बात करेंगे उन 10 फिल्मों की जो 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी, जिनकी हाइप आसमान छू रही थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये जमीन चाट गई। इन्हें न सिर्फ फ्लॉप का टैग मिला, बल्कि इन्होंने इंडस्ट्री को सैकड़ों करोड़ का झटका दिया। हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि आखिर सुपरस्टार्स क्यों हारे। सबसे पहले उन मनी बर्नर्स की बात करते हैं जिन्होंने 2025 में फिल्म निर्माताओं के अरमानों को जलाकर राख कर दिया। मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। I love you, Santa Uncle. नंबर 1 गेम चेंजर, द 400 करोड़ सवाल। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये पैन इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ा दांव था। 400 करोड़ रुपए प्लस का बजट, रामचरण, कियारा आडवाणी और डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने रोबोट और शिवाजी जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। यहाँ सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन क्या हुआ? डिजास्टर। इतनी हाइप, इतना बड़ा स्केल, लेकिन कहानी थी घिसी पिटी और पुरानी। दर्शकों ने साफ कह दिया, हम बड़े ग्राफिक्स देखने के लिए इतना पैसा नहीं देंगे, हमें नई और मजबूत कहानी चाहिए। गेम चेंजर की असफलता ने ओवर बजट वाली फिल्मों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कोई आपकी बीवी को कुछ सेकंड तक घूरता रहे तो आप उसे छोड़ देंगे? मेरी बीवी तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर। नंबर 2, सिकंदर स्टारडम का अंत। बॉलीवुड के भाई की फिल्म। हर कोई जानता था कि यह 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत पर बनी है। जब फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए तो फैंस खुश हुए, पर सच्चाई ये थी कि 100 करोड़ रुपए कमाना भी यहाँ एक मेजर फ्लॉप कहलाया। इसकी असफलता एक बड़ा सबक है। स्टारडम अब अकेले काम नहीं करता। दर्शक अब वही पुराना थका हुआ मसाला फॉर्मूला देख देख कर ऊब चुके हैं। सिकंदर की नाकामी ने साबित किया कि अब कहानी ही किंग है और सुपरस्टार को भी सही स्क्रिप्ट चुननी होगी। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। नंबर 3, विडामुराची। फैन बेस का गुस्सा। साउथ के सबसे बड़े नामों में से एक अजित कुमार। उनकी फिल्म का मतलब होता है बॉक्स ऑफिस पर सुनामी। ये फिल्म 185 करोड़ के बड़े बजट पर बनी थी, लेकिन भारत में मुश्किल से 81 करोड़ रुपए कमाए। निर्माता लाइका प्रोडक्शंस को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ। कारण, निर्देशक ने अजित की मास इमेज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फैंस को अपने थाला का वो रूप पसंद नहीं आया और फैंस के दूर होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। What is your problem? नंबर 4, थग लाइफ। पैन इंडिया का खोखला दावा। कमल हासन और मणिरत्नम। 1987 की नायकन के बाद इस जोड़ी की वापसी एक ऐतिहासिक घटना थी। हाइप इतनी थी कि इसे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर होना ही था, पर ये फ्लॉप हुई। क्यों? पैन इंडिया होने का दावा, पर मार्केटिंग सिर्फ तमिल तक सीमित रही। बाकी भाषाओं के दर्शक, खासकर हिंदी बेल्ट के दर्शक, इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। थग लाइफ की नाकामी ने बताया कि सिर्फ डबिंग करने से कोई फिल्म पैन इंडिया नहीं बनती। उसके लिए सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी चाहिए। ये यमराज और मेरी बीच की कहानी है। अब बात उन फिल्मों की जो अलग अलग वजहों से पिट गईं, पर उनकी असफलता इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा शॉक थी। नंबर 5, केसरी वीर। सीक्वल का बोझ। केसरी जैसी ब्लॉकबस्टर की विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। केसरी वीर की असफलता ने साबित किया कि अगर सीक्वल में नया विजन या भावनात्मक गहराई न हो तो दर्शक उसे तुरंत नकार देते हैं। हाइप बहुत बड़ी थी, लेकिन फिल्म घिसी पिटी देशभक्ति से आगे नहीं बढ़ पाई। ये फ्लॉप साफ संदेश है, आप एक ही घोड़े को बार बार नहीं दौड़ा सकते। ये युद्ध हम हमारे लोग, हमारा धर्म और हमारे सोमनाथ के लिए लड़ने जा रहे हैं। नंबर 6, तन्वीद ग्रे। कंटेंट का विश्वासघात। इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक सुपरस्टार अभिनेत्री की ये महिला केंद्रित फिल्म असफल रही। ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी, बल्कि इसे महिला शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था। इसकी विफलता का मुख्य कारण था कमजोर लेखन। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद दर्शकों को लगा कि कहानी सतही है और इसका भावनात्मक जुड़ाव गायब है। You're okay? I have decided. Decided what? I'm joining the Indian Army. नंबर 7, देवा। रीमेक का खतरा। यह फ्लॉप 2025 की सबसे बड़ी सीख है। OTT के दौर में रीमेक बनाना मौत को दावत देना है। देवा एक अच्छी ओरिजिनल फिल्म का रीमेक थी, लेकिन जब ओरिजिनल आपके घर के सोफे पर 4K में उपलब्ध है तो दर्शक टिकट खरीदकर थिएटर क्यों आएंगे? इसकी असफलता ने साबित कर दिया कि रीमेक का दौर अब खत्म हो चुका है। आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में, पुलिस या माफिया। I am माफिया। नंबर 8, इमरजेंसी। पॉलिटिकल थकान। कंगना रनौत की इस महत्वाकांक्षी पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर बहुत चर्चा थी। इसकी असफलता बताती है कि गंभीर और विवादित पॉलिटिकल कंटेंट देखने वाले दर्शकों की संख्या अब बहुत सीमित हो गई है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और इस गंभीर टोन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, नफरत, नफरत। और मिला क्या है मुझे?
देश। नंबर 9 लवेयापा और नंबर 10 आजाद स्टार किड्स का शौक। इन दोनों फिल्मों की असफलता इंडस्ट्री के भविष्य पर सवाल उठाती है। जुनैद खान, खुशी कपूर, अमान देवगन हाई प्रोफाइल परिवारों से आने के कारण इनकी हाइप बेतहाशा थी, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। ये सबसे बड़ा शौक है। दर्शक अब सिर्फ परिवार के नाम पर या सिर्फ अच्छे ट्रेलर के दम पर थिएटर नहीं जा रहे। उन्होंने साफ कर दिया है, सिर्फ वंश नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मायने रखता है। दोस्त नहीं चाहिए गोविंद, उसे सरदार चाहिए। उसका दारू चारा पानी सब देख रहे हैं और हमें बैठने तक नहीं देता है। तो दोस्तों 2025 की इन 10 डिजास्टर्स ने एक ही बात साबित की, सिनेमा का बॉस अब सिर्फ कंटेंट है, स्टारडम नहीं। अगर कहानी में दम नहीं तो 400 करोड़ रुपए का बजट भी फिल्म को नहीं बचा सकता। दर्शकों का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब मेरी बारी नहीं, आपकी बारी है। इन 10 फिल्मों में से आपको सबसे ज्यादा निराशा किससे मिली और 2026 में कौन सी हाई प्रोफाइल फिल्म फ्लॉप हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स को अपनी राय से भर दें। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।